Welcome everyone to this amazing platform of EduGyanwala। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं SST CHS का SST का पोर्शन। SST को पढ़ेंगे एकदम अच्छे से हम लोग, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक आप लोग को आ रही होगी स्पीकर बज रही है मेरे बगल में, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं करता, आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो फिर यू कैन लाइक करके चले जाना, पता तो लगेगा कि बच्चे को अच्छा लगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच डायनेस्टी हेल्प द ब्रिटिश द मोस्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। किस डायनेस्टी ने ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा हेल्प किया 1857 के लड़ाई में, क्रांति में? तो आपका आंसर होगा सिंधिया ऑफ ग्वालियर। क्या होगा? सिंधिया ऑफ ग्वालियर। इसमें होलकर ऑफ इंदौर भी आप कह सकते हो, होलकर ऑफ इंदौर भी होगा, इंदौर। बट इधर क्वेश्चन में क्या पूछा है? किस राजवंश ने अंग्रेजों के सर्वाधिक मीन्स दी मोस्ट लिखा है, तो मोस्ट में आपका सिंधिया ऑफ ग्वालियर। सिंधिया कम्युनिटी होती है वहाँ की, ग्वालियर की, ठीक है। हु मेड इलाहाबाद देन हेडक्वार्टर? मतलब 1857 में जब क्रांति चल रही थी तब हेडक्वार्टर हु मेड इलाहाबाद देन हेडक्वार्टर इन, मतलब तब इलाहाबाद को, आज का प्रयागराज, इलाहाबाद को मतलब आज का प्रयागराज जो आपका है, जहाँ पे कुंभ हुआ था, प्रयागराज जो है वहाँ को हेडक्वार्टर बना दिया था। हेडक्वार्टर किसने बनाया था? क्योंकि उधर हो सकता है कि 1857 में क्रांति संभालने में दिक्कत थोड़ी हो गई, इसलिए हेडक्वार्टर बना दिया। इलाहाबाद को किसने बनाया हेडक्वार्टर 1857 के टाइम? कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा, मीन्स आंसर हो जाएगा, हिंदी वालों के लिए उत्तर इसमें आंसर हो जाएगा आपका। उस टाइम पे कौन था? याद करो सर, लॉर्ड कैनिंग। फटाफट से चलते हैं, हमारे पास कितने क्वेश्चन है आज देख लेता हूँ। क्वेश्चंस हमारे पास तो बहुत कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आज लेके आया हूँ मैं। गवर्नर जनरल जो है कैनिंग जी कहाँ है? वो ये सब एशियन कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बुर्मा, बुर्नी, सिंगापुर, ठीक है। एशियन कंट्रीज हैं ये सब। तो हमारे पास क्वेश्चंस 5 होंगे, शायद से 5, हाँ 5। उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स है। नहीं और भी अच्छे क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस मेरी टीम बनाती है ना। ओके, who was the British prime minister at that time of the rebellion of 1857? पूछ रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? मतलब ब्रिटिश एक कंट्री था, ब्रिटिश रिपब्लिक कंट्री था, उसके अंदर तो मतलब PM होगा। तो यही पूछ रहा है कि 1857 के टाइम में हर 5 साल पे बदला जाता है, जो अपने देश पे उधर भी बदला जाता है। तो 1857 में PM कौन था? तो याद रख लो, आप लोग इसे लिख लेना। मैं उतने सुंदर से नहीं बना के लिख रहा हूँ जो आपको, मतलब इतने सुंदर से बना के नहीं लिख रहा हूँ जो आप मतलब स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। आप लोग एक कॉपी लो और लिख लो वहाँ पे, नहीं तो मैं PDF आपको दे दूँगा आंसर के साथ मैं PDF आपको दे दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल EduGyanwala पे, जिसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ उसके लिए आपको मीन्स मोबाइल मतलब कॉपी खोलो और देखो, टाइम पास मत करो। उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, ठीक है।
मेरे नॉलेज के हिसाब से वहाँ पे था हेनरी जॉन टेम्पल, हेनरी जॉन टेम्पल और एक था, दो थे वहाँ पे कमांड दे रहे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे। हो सकता है कि एक वाइस प्राइम मिनिस्टर में उतना सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दो का नाम हम जानते हैं। और एक था आपका थर्ड विस्काउंट पाल्मस्टन। थर्ड एक कौन था आपका, ये सब आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सब मिल गया कि एक था हेनरी जॉन टेम्पल, आपको मैं लिख देता हूँ दो जगह पे। एक था आपका हेनरी जॉन टेम्पल और एक था आपका थर्ड विस्काउंट पाल्मस्टन। या तो आपको ये ऑप्शन में दे देगा CHS में पूछ के, या तो ये ऑप्शन में दे देगा। पाल्मस्टन इसे कहा जाता था इसे, ठीक है। तो है ऑप्शन कहीं पर, क्या है आपका, चर्चिल नहीं था, पाल्मस्टन, यस नहीं। कौन सा हो गया आपका करेक्ट आंसर, पाल्मस्टन। हिंदी वालों के लिए भी बता दूं तो देखो बच्चों, विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री दो थे। एक थे आपके हेनरी जॉन टेम्पल, ऐसे हिंदी में कोशिश करता हूँ मैं लिखने की, हेनरी जॉन टेम्पल। आप लोग लिख सकते हो अपने कॉपी पे, लिख लेना, नहीं तो हेनरी जॉन टेम्पल का नाम आपको कहाँ से मिल जाएगा। आप तो सिर्फ पाल्मस्टन समझोगे थे, लेकिन आपको ऑप्शन में दे देगा तो बोलोगे सर आपने गलत पढ़ाया था। और एक था आपका पाल्मस्टन, जिसे कहा जाता था थर्ड विस्काउंट, थर्ड विस्काउंट पाल्मस्टन, ठीक है। तो आप उत्तर डाल दो पाल्मस्टन। was the Governor General at the time of 1857। तो अभी तो बताया मैंने अभी तो बताया था आपको डी ऑप्शन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग, कौन, लॉर्ड कैनिंग। हिंदी में मैं नहीं लिखता, आप देख सकते हो ऑप्शन डी, ठीक है। Who was the last वाइसराय ऑफ इंडिया? लास्ट वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन और फर्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन। देखो ना यहाँ पे लिखा होगा, लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया पूछा ना, फर्स्ट एंड लास्ट वाइसराय, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग, लास्ट वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। वही इधर पूछा है कि हुआ द फर्स्ट, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखो कॉन्सेप्ट्स, देखो तो हम लोग पढ़ेंगे पहला और आखिरी गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था और वाइसराय कौन था। मेन इंपॉर्टेंट नाम जो है इंडियन हिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट क्लास मैंने बोला नहीं आपको, इसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा समझ जाओगे, इंपॉर्टेंट नेम्स को मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। बहुत काम का क्लास है, आप देख लो यार। मैं सब्सक्राइबर नहीं मांगना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कर देना, बस आप देख लो, नॉलेज हो जाएगा आपको, बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। तो देखो, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर बंगाल का बने रॉबर्ट क्लाइव, वो सब करके कौन सा प्लासी का बैटल क्लाइव ने किया था ना। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लास्ट गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो, पहले पोस्ट का नाम था गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल हुआ, फिर आपका वाइसराय हुआ था, फिर आपका गवर्नर जनरल के बाद वाइसराय, फिर गवर्नर जनरल हो गया था। तो ये वाला पेज आप लोग
ये याद करने वाला है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। ये पेज मैं एक बार आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ। हिंदी वालों ये देखो, मैं अभी आपके लिए इरेज भी कर दूँ। इरेज नहीं होगा क्या? हिंदी वालों आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी फटाफट से आप लोग स्टॉप करके ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसे हटा देता हूँ। किधर रख दूँ? नमन से आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कर रहा हूँ। फटाफट से ले लो जल्दी लो। हाँ ले लिया। हाँ अब इंग्लिश वालों तुम लोग ले लो फटाफट से। ले लिया, ठीक है। चलो इस तरह पे कुछ बताने वाला तो कुछ खास है नहीं, आपको स्क्रीनशॉट के लिए नहीं, ये आप लोग पूरा ही ले लो एक बार में। ले लो तो आप लोग जैसे लॉर्ड माउंटबेटन इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, श्री राजा गोपालाचारी लास्ट गवर्नर जनरल थे, फिर प्रेसिडेंट बने। द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी, ठीक है। ये सब नाम आपसे अक्सर पूछा जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, अपने से कुछ वर्ल्ड्स सपोर्ट का थार डेजर्ट मेरे हिसाब से लग रहा है। मैंने ज्योग्राफी बट अकॉर्डिंग टू मी थार डेजर्ट। वो एक बार मुझे इस पे डाउट हो रहा है हल्का सा। थार डेजर्ट देखता हूँ, वर्ल्ड का बात कर रहा है, इंडिया को तो है ही, वर्ल्ड का भी मुझे लग रहा है। बट एक बार को मैं गूगल पे देख लेता हूँ आप लोग के सामने ही, क्योंकि मैं देखता हूँ तो गूगल पे देखता हूँ। ओके ना, मैं देखता तो गूगल पे देखता हूँ, और दूसरे टीचर्स जैसे नहीं कि सामने में देख लिया वीडियो कट कर दिया हो गया, नहीं। मैं देखूँगा तो आपके सामने देखूँगा। रुको एक मिनट, मैं बीच में वॉलपेपर से आप ना देख लो, इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। विच इज द अंटार्कटिक डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कवरिंग इतना। देखो आंसर में क्या है, द अंटार्कटिक डेजर्ट जो है इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कवरिंग 14 टू। रुको मैं आप लोग को इधर ही समझा देता हूँ। अंटार्कटिक डेजर्ट कहीं ऑप्शन में था भी क्या? एक मिनट रुक जाओ। अटाकमा विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। देखो अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट, हाँ 100% यही है। प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा शायद से, इसलिए तो मैंने भी बोला, तो मैं बता देता हूँ ऐसे। देखो द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट। कौन सा? अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट with covering of 14.2 million स्क्वायर किलोमीटर, 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स। ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। ओके तो देखो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो ये आपका गलत दे दिया है, अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट। अंटार्कटिका, अंटार्कटिक, ठीक है, ये वही ऑप्शन। अब देखो व्हेन वाज एशियन, ASEAN नहीं होगा, एशियन होगा। एशियन। देखो तो एशियन क्या होता है, आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या इसका फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूँ, साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन
ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन को देखता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1967 में। इसमें कंट्रीज है टोटल 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ए। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर, अभी तो बोला 10। फटाफट। विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन एशियन, इंडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया। हाँ, इंडिया नहीं है। अब देख लो, अगर ट्रिक चाहिए तो TVCL IPMBBS ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। TVCL IPM कुछ ट्रिक्स है। ट्रिक टू रिमेंबर एशियन कंट्रीज: थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बुर्मा, ब्रुनेई, सिंगापुर। ये सब है। देखो आप लोग दिखा भी देता हूँ मैं मैप में। ये देखो, ये मैप है एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। मैं बोला ना, मैं प्रैक्टिकल स्टडी पे विश्वास करता। देखो, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ये स्केल था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्रीज टोटल होते हैं। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्रीज होते हैं टोटल। 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और एट लास्ट आप लोग एडू ज्ञान वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप एडू ज्ञान वाला पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। किसी भी कैपिटल को नहीं, कैपिटल के पल्ले में नहीं पड़ना है शिक्षा के। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर मुझे हल्का भी करते हो, आप, मेरा टारगेट है, अभी फर्स्ट टारगेट मेरा है 100 सब्सक्राइबर तक आप पहले मुझे पहुँचो। उसके बाद मैं और टारगेट दूंगा 1K, फिर 100K, फिर 100 मिलियन। ज़्यादा हो गया ये। ठीक है। तो पहले आपके पास टारगेट है मेरा ये वीडियो, मतलब 100 सब्सक्राइबर पे मेरे चैनल को पहुंचाना है, एडू ज्ञान वाला को। आप चाहते हो ना, फिर मैं भी एकदम फ्री एंड फेयर एजुकेशन दूंगा। मैं जो आपको लोग देते हैं, मतलब पैसे लेके वगैरह वगैरह, मैं पूरा फ्री दूंगा। ठीक है। मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं पैसे लूँगा। आई विल नॉट टेक मनी। मैं कोई ऐप भी नहीं बनाऊँगा। हाँ, बना सकता हूँ मैं ऐप, लेकिन उस पर भी फ्री रहेगा सब कुछ। मेरे खर्च होंगे, बस आपको मुझे सब्सक्राइबर्स दिलाने हैं, दैट इज़ इट। सब्सक्राइबर्स दिलाओगे तभी ना यार, एक्सपेंस भी तो होते हैं। ठीक है। ओके, दैट इज़ इट। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप लोगों से कुछ नहीं मैं मांगता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ। वो भी जब अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, इसलिए तभी। ठीक है। आप लोग इस सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इम्पोर्टेंट वाला जो है, ये सब इम्पोर्टेंट सब जो है मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये PDF आपको वापस दे दूँगा। ठीक है। क्योंकि आपको ये PDF फिर से मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा ये PDF आपको एकदम मस्ती में। ओके। सो एट लास्ट आपको मैं बताता हूँ कि हमारा एडू ज्ञान वाला जो है, जो एक चैनल है, छोटा सा चैनल है। इस पर सिर्फ और सिर्फ अभी 8 सब्सक्राइबर है। सोच सकते हो यार कितना मैं अपना आपके लिए टाइम दे रहा हूँ इतना, फिर भी आप लोगों ने मेरे, मतलब मात्र मेरे 8 सब्सक्राइबर्स है, 8। इसको आप ग्रो करा सकते हो। आप 100 पे पहले पहुँचाओ मेरे। ठीक है। सपोर्ट मिलती है यार। मैं देखता हूँ कभी कभी तो मुझे हंसी टाइप आती है कि आप लोग डांस करने वाले को, ये सबको एकदम फटीचर, जो आपका मतलब हमारे देश को ख़राब करने पे लगा हुआ है। ठीक है। जो अपने मतलब कंट्री को बर्बाद करने में लगा हुआ है, बकवास रील्स बना के। उस पे तो मैं देखता हूँ कि एकदम मिलियन में है सब्सक्राइबर। लेकिन मैं आप लोग को नॉलेज देके हल्का सा आपको मतलब कंट्री के लिए बना रहा हूँ, तो मेरे में खैर नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा। सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना। ठीक है। दैट्स इट। मैं यहाँ सब्सक्राइबर के लिए नहीं आता, मैं यहाँ फ्री
एंड फेयर एजुकेशन को सपोर्ट करने आता हूँ, फेयर एजुकेशन को सपोर्ट करने आता हूँ, ठीक है। दैट इज़ इट। सो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थैंक यू, आई विल नॉट से एनीथिंग एल्स, बस इतना ही कहना था मुझे, कह दिया मैंने वो। तो थैंक यू एवरीवन।